आज बृजभूषण शरण सिंह का आत्मविश्वास अचानक से 7वें आसमान पर पहुंच गया है और आज बाराबंकी में उन्होंने एक जनसभा के दौरान कहा कि अगर उनके खिलाफ यौन शोषण का एक भी आरोप सिद्ध हुआ तो वो खुद ही फांसी पर लटक जाएंगे। यानी आज जब आप बृजभूषण शरण सिंह का यह बयान सुनेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि उन्हें इस बात का शायद लगता है पूरा भरोसा है कि उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस को कोई सबूत नहीं मिलने वाला। और इस अति आत्मविश्वास को आप उनके इस बयान से आज अच्छी तरह से समझ पाएंगे। याद रखना मेरे भाइयों, हम सब लोग उस परंपरा से आते हैं, उस अयोध्या को अपना आदर्श मानते हैं। हम उस परंपरा से आते हैं, कहते हैं रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर एक भी आरोप मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो बृजभूषण सिंह स्वयं फांसी पर लटक जाएंगे, किसी को कहना नहीं। सरकार मुझे फांसी नहीं दे रही है तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को फांसी नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो और न्यायालय मुझे फांसी देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस फांसी पर चढ़ जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा। बड़े से बड़े अपराधी पर भी अगर पॉक्सो एक्ट लग जाता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है, चेहरे की हवाइयां उड़ जाती हैं। बड़े से बड़ा अपराधी डर के मारे कांपने लगता है और अगर आम आदमी पर लग जाए तो आप सोच ही नहीं सकते कि एक आम आदमी की क्या स्थिति होगी। अगर वो निर्दोष भी होगा और उस पर पॉक्सो एक्ट लग जाए तो आप समझ लीजिए कि क्या हालत होगी। लेकिन आज बृजभूषण शरण सिंह के ये नए तेवर देखकर आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि उन्हें लगता है नई ताकत कहीं से मिली है और ऐसा लग रहा है कि उनका आत्मविश्वास आज 7वें आसमान पर है। आज उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्हें यकीन हो गया हो कि अब यह मामला बंद होने वाला है। आज बड़ा सवाल यह है कि अगर दिल्ली पुलिस वाकई में ऐसा कहती है कि उसे अपनी जांच में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले और पुलिस उन्हें क्लीन चिट दे देती है तो फिर क्या होगा? क्या यह मामला समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा? क्या तब हमारे देश के प्रदर्शनकारी खिलाड़ी पुलिस की उस जांच पर भरोसा कर लेंगे और वापस अपने घर चले जाएंगे? उस जांच के लिए जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को खुद निर्देश दिया था, तो तब क्या होगा? तब शायद इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं किया जाएगा और ऐसी स्थिति में यह मामला और भी गंभीर रूप ले सकता है। सरकार पर खिलाड़ियों का दबाव और बढ़ सकता है। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि दिल्ली पुलिस के बाद इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की जाए और सुप्रीम कोर्ट को फिर से सुनवाई करके इस पर कोई नई कमेटी गठित करनी पड़े, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति दिख रही है वो बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में दिख रही है और प्रदर्शनकारी खिलाड़ी शायद इस जांच को मानने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। हालांकि आपको एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने अभी जो बात कही है वो यही है कि इस मामले की जांच पूरी नहीं हुई है, बल्कि ये जांच अभी जारी है। और इस सब के बीच इन खिलाड़ियों ने 4 जून को हरियाणा के सोनीपत में एक महापंचायत बुलाने का ऐलान किया है, जब सरकार को दिया गया खिलाड़ियों का ये 5 दिन का अल्टीमेटम समाप्त होगा और हो सकता है कि उस दिन खिलाड़ी फिर से अपने मेडल्स गंगा नदी में प्रवाहित करने का ऐलान करें या फिर कोई नई रणनीति वो बनाएंगे। भारत ने आज तक के इतिहास में ओलंपिक खेलों में सिर्फ 35 मेडल जीते हैं, सिर्फ 35, और इन 35 मेडल्स में से भी एक मेडल साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने जीते हैं। इसलिए ये जो मेडल हैं और ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ये बहुत परिश्रम करके, तपस्या करके यहां तक पहुंचे हैं और ये तपस्या और ये परिश्रम, ये मेडल इनसे कोई नहीं छीन सकता। और हमने कल भी ये कहा था कि इन्हें ये मेडल गंगा में प्रवाहित नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये मेडल इनके साथ साथ पूरे देश के हैं। ये मेडल देश के 140 करोड़ लोगों के हैं। इसलिए इन खिलाड़ियों की हर बात जरूर सुनी जानी चाहिए और इन्हें इंसाफ भी जरूर मिलना चाहिए,
क्योंकि अब इस पूरे मामले में भारत की छवि को काफी नुकसान पहुंचने लगा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी। क्योंकि इस मामले में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें लिखा है कि दिल्ली पुलिस ने 28 मई को जिस तरह पहलवानों को हिरासत में लिया वो तरीका सही नहीं था और इस संस्था ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोपों की निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि अगर अगले 45 दिनों में एड हॉक कमेटी ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और दूसरे पदों के लिए चुनाव नहीं कराए तो भारत की इस संस्था से स्थायी सदस्यता निलंबित कर दी जाएगी। इसके अलावा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने भी कहा है कि पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए हैं उन पर जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई होनी चाहिए और इस प्रक्रिया के दौरान उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए।